हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी लोग का एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपनी GTA 5 के लिए किस तरह से कौन सी सेटिंग्स करें जिससे हमारी जो GTA 5 के अंदर जो FPS है वो किस तरह से बूस्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बता देना चाहता हूँ। आप लोगों के पास कम से भी कम i3 की 8th जनरेशन होनी चाहिए। कम से कम i3 की 8th जनरेशन का प्रोसेसर होना चाहिए विद 4 कोर्स। उसके साथ आप लोगों के पास कम से भी कम 6 GB रैम होनी ही चाहिए। उसके बाद कोई सा भी 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड लाजमी होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं 1 GB ग्राफिक्स कार्ड के लिए या फिर 2 GB ग्राफिक्स कार्ड के लिए। तो चलिए अभी मैं अपनी GTA 5 को शुरू कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो गेम है वो यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। साथ ही मैं जो विंडोज़ का FPS मॉनिटर है उसे भी ओपन कर लेता हूँ। मैं आप लोग को यहाँ पर एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरी लोडिंग हुई है GTA 5 में उसके अंदर मैंने ग्राफिक्स मोड भी डाला हुआ है, इसलिए मेरी इस तरह से लोडिंग हो रही है। मैंने रिडक्स का ग्राफिक्स मोड डाला हुआ है। अगर आप लोगों को भी वो मोड चाहिए है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को भी उसका लिंक दे दूँगा। मैं अभी अपनी गेम को फुल स्क्रीन पर नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो PC है वो भी बहुत ज़्यादा हाई एंड नहीं है। मेरे पास भी सिर्फ और सिर्फ 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, 12 GB रैम है और उसके साथ i5 की 3rd जनरेशन है और साथ ही रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो इसलिए मैं अभी इसकी फुल स्क्रीन नहीं कर सकता। तो जब तक ये गेम लोड हो रही है तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी और वीडियोस जो चाहते हैं देखना उन्हें ये शेयर भी कर दीजिए। तो अभी मेरी GTA 5 स्टार्ट हो चुकी है तकरीबन। मैंने अपनी GTA 5 में एडवांस मैसेज डाला हुआ है, तो जब तक वो लोड नहीं होता तब तक मैं गेम को हिला नहीं सकता, वरना मेरी गेम क्रैश हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी गेम तो चल चुकी है और मुझे 20 FPS आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी जो है रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे 20 से अबव FPS आ रहे हैं। 25 और 20 के दरमियान में FPS आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी गेम ठीक ठाक चल रही है। चलिए मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग जो गेम है उसके अंदर FPS को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी जो गेम का पोज मेन्यू उसे ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों ने एस्केप दबा देना है तो भी ओपन हो जाएगा। अगर उसे नहीं दबाना चाहते तो P दबा कर ओपन कर सकते हैं। P या एस्केप जो भी दबाएं उससे ओपन हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एस्केप दबाऊँ तो बंद हो जाएगा, दोबारा से एस्केप दबाऊँ तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं इसके सेटिंग्स वाले टैब में चला जाता हूँ। सेटिंग्स वाले टैब में जाने के बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ग्राफिक्स का और एडवांस ग्राफिक्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों जो टैब्स हैं इसके अंदर ही छेड़छाड़ करेंगे, जिससे जो हमारी गेम्स के FPS बूस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं ग्राफिक्स के अंदर आ जाता हूँ। इग्नोर सजेस्टेड लिमिट्स, इसे आप लोगों ने ऑन कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद अगर आप लोगों के पास 1 GB या 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, अगर आप लोगों के पास 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप लोगों ने इसे 10 ही रखना है। अगर आप लोगों के पास 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है और आप लोगों ने कोई भी ग्राफिक्स मोड नहीं इंस्टॉल किया हुआ तब आप इसे 10.1 या 11 रख सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन टाइप में हम लोग फुल स्क्रीन रहने देंगे। हालांकि मैं अभी फुल स्क्रीन पे नहीं हूँ, विंडो एडिट पर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन रहने दूँगा, क्योंकि मैं यहीं से अगर चाहूँ तो फुल स्क्रीन कर सकता हूँ Alt+Enter दबा के। इसके बाद रेजोल्यूशन में आप लोग अपने मॉनिटर का रेजोल्यूशन रख सकते हैं। आमतौर पर अगर आप लोग मॉनिटर का रेजोल्यूशन नहीं रखना चाहते तो आप लोग यहाँ पर 1280x720 रख सकते हैं या फिर 1280x800 रख सकते हैं। दोनों ही रेजोल्यूशन बेहतरीन हैं लो एंड PCs के लिए। इसके बाद एक्सेप्ट रेशो में आप लोगों ने 6:10 कर देना है
ऑटो करेंगे तो ज़्यादा ये मेमोरी कंज्यूम करेगा, इसलिए आप लोगों ने 6/10 कर देना है। रिफ्रेश रेट आप लोगों ने 60 हर्ट्ज़ ही रहने देना है, क्योंकि गेम 2013 की है और उस वक्त के जो मॉनिटर्स होते थे उसके अंदर 60 हर्ट्ज़ से ज़्यादा का रिफ्रेश रेट होता भी नहीं था, कि इसीलिए ये उसी टाइप के मॉनिटर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, तो इसलिए आप लोगों ने इसे 60 हर्ट्ज़ ही रहने देना है। FXAA को आप लोगों ने ऑन कर देना है, सिर्फ तभी ऑन करना है जब आप लोगों के पास 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड हो। अगर आप लोगों के पास 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप लोगों ने इसे ऑफ़ कर देना है। मेरे पास 2 GB का है तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात ये MSAA जो है, ये आप लोगों के पास तभी अनलॉक होगा जब आप इसे डायरेक्ट 10.1 या 11 करेंगे, तभी अनलॉक होगा। अभी मैं यहाँ पर 10 रहने देता हूँ। वैसे भी मेरा जो मशवरा है वो डायरेक्ट 10 रखने का ही है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट 10.1 या 11 में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है, आम आंखों से पता नहीं चलता इसका, तो इसलिए डायरेक्ट 10 ही काफ़ी होता है। और अगर आप लोग के पास 1 GB का है, 2 GB का है, 4 GB का भी है और आप लोगों ने डायरेक्ट 10.1 या फिर 11 रखा हुआ है, तो आप लोगों ने MSAA को, अगर आप लोग के पास 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप इसे 2 पर रख सकते हैं, उससे बिल्कुल भी कम है तो आप लोगों ने इसे ऑन भी नहीं करना। इसके बाद VSNC को आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है अगर आप लोगों के पास 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आप लोग के पास 2 GB का है तो आप लोग इसे इजीली ऑन कर सकते हैं। पोस्ट गेम ऑन फोकस को आप लोग ऑन करें या ऑफ़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है। पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर आप लोग के पास 6 GB का रैम है, 6 GB की रैम है तो आप लोगों ने इसे बिल्कुल लो कर देना है। अगर 8 GB की है तो आप लोगों ने इसे दरमियान में रखना है, और अगर फुल है तो आप लोग, अगर आपके पास 10 या 12 GB है तो आप लोग इसे फुल कर सकते हैं। इसके बाद पॉपुलेशन वैरायटी को आप लोगों ने फुल लो कर देना है। ये पॉपुलेशन वैरायटी ग्राफिक्स कार्ड पर होती है, इसे मैं ज़्यादा करता जाऊँगा तो मेरी जो ग्राफिक्स कार्ड है उसकी मेमोरी बढ़ती जाएगी, इसको मैं फुल लो कर दूँगा। इसके बाद अगर आप लोग के पास 2 GB है या 1 GB ग्राफिक्स कार्ड है, आप लोगों ने पॉपुलेशन वैरायटी को 0 ही रहने देना है। इसके बाद डिस्टेंस स्केलिंग, अगर आप लोग के पास रैम है 8 GB से ज़्यादा की तो आप लोग इसे फुल रख सकते हैं। अगर 8 GB है तो आप लोग इसे यहाँ पर रख सकते हैं, और अगर 6 GB है तो आप लोग इसे यहाँ पर रख सकते हैं। अगर उससे भी कम है तो आप लोग इसे बिल्कुल लो कर दीजिए। मेरे पास 12 GB रैम है तो इसलिए मैं इसे फुल कर देता हूँ। टेक्सचर क्वालिटी नॉर्मल रहने देनी है, हाई पर नहीं या वेरी हाई पर नहीं लेकर जाना इसे। आप लोग देख सकते हैं मेरी जो मेमोरी है वो अभी 1060 पर है और ये हाफ है अभी। अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ, सिर्फ हाई करता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं 1822 MB मेरी रैम जो ग्राफिक्स कार्ड की है मेमोरी वो हो चुकी है। और अगर मैं इसे वेरी हाई कर देता हूँ तो मेरी 2020 MB हो चुकी है। शेडर क्वालिटी को आप लोगों ने नॉर्मल रहने देना है, शेडो क्वालिटी को नॉर्मल रहने देना है। रिफ्लेक्शन क्वालिटी, अगर आप लोग के पास 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप लोग इसे नॉर्मल या हाई पर रख सकते हैं। अगर 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप इसे वेरी हाई पर रख सकते हैं। वाटर क्वालिटी वेरी हाई रख सकते हैं अगर 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, और अगर 1 GB का है तो आप इसे नॉर्मल या हाई पर रख सकते हैं। इस वक्त पार्टिकल क्वालिटी, अगर आप लोग के पास 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप लोग इसे हाई या वेरी हाई पर भी रख सकते हैं। अगर आप लोग के पास 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप लोगों ने इसे नॉर्मल पर रहने देना है। जो शेडो है वो उसे आप लोगों ने सॉफ्टेस्ट रहने देना है। इसके बाद पोस्ट एफेक्ट्स को आप लोगों ने नॉर्मल रख देना है। एनिस्ट्रोपिक फ़िल्टर, इसको आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है अगर आप लोगों के पास 1 GB का है। अगर 2 GB का है तो आप लोगों ने इसे 2x पे कर देना है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी गेम में लैगिंग हो सकती है। एमिनेंट ओक्लूजन, इसे भी आप लोगों ने नॉर्मल ही रहने देना है। इसके बाद अगर बात कर लें हम लोग एडवांस ग्राफिक्स की, तो उसके अंदर आप लोगों ने लॉन्ग शेडो को ऑफ़ कर देना है, और नहीं करना। हाई रेजोल्यूशन शेडो को भी आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है। हाई डिटेल्स स्ट्रीम वाइल फ्लाइंग, इसे भी आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है। एक्सटेंड डिस्टेंस स्केलिंग, अगर आप लोग के पास 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप लोगों ने इसे यहाँ पर रख देना है। अगर 2 GB का है तो आप लोग इसे यहाँ पर रख देना है, फुल कर देना है इसे। फ्रेम स्केलिंग मोड, अगर आप लोग उस वक्त ऑन कर सकते हैं जब आप लोगों को बिल्कुल भी क्वालिटी बेशक ना मिले लेकिन FPS बहुत ज़्यादा आए, तो आप लोग इसे हाफ पर रख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये करके भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये स्क्रीन फुल हो चुकी है। ओके, तो यहाँ से मैंने इसे हाफ पर कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं गेम की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। और देख सकते हैं FPS जो है वो भी काफ़ी कम आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर आप लोग के FPS 40+ जा सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसीलिए बहुत कम FPS आ रहे हैं मुझे, नहीं तो मुझे 30 या 35 के दरमियान FPS आ जाते हैं। अभी मैंने
एडवांस ग्राफिक्स में जाऊँगा, फ्रेम स्केलिंग मोड को ऑफ कर दूँगा, तो हमारी जो गेम है वो पहले जैसी हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं आपको गाड़ी के अंदर भी बैठ कर दिखा देता हूँ एक। देख सकते हैं मेरी गेम जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने इसके अंदर ग्राफिक्स मोड डाला हुआ है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है। अगर आप लोग ये ग्राफिक्स मोड डालना चाहते हैं और लो एंड पीसी, इसकी मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूँगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो आप लोग इसकी पूरी वीडियो भी बना सकते हैं, कि आप लोगों को किस तरह से डाउनलोड कर लेना है, कर लेना है, और किस तरह से आप लोगों को कर लेना है। अगर आप लोग ग्राफिक्स मोड को इंस्टॉल करने के बाद तो आप लोगों को मुझे वीडियो बता देना है। तो यही आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप लोग को इससे ज़रा से भी फ़ायदा हुआ है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी और वीडियोस के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।